मुखग्रास त्रास निर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं फलभुक्तिरेण भाषितम्। इसी काल से बचने के लिए ही महात्माओं श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत को गाया है। ये क्या है? सुख गीत। देखो, भागवत संपूर्ण गीत है। कहते हैं ना कि भागवत में कितने गीत। अरे भागवत तो खुद में गीत है। अब गीत में गीत हो कितने भी, संपूर्ण गीत है। सुख गीत सुखादिदे, बस केवल गाना आ जाना चाहिए। और गाना आएगा ही नहीं तो कैसे आ जाएगा? अरे संगीत सीखा नहीं है, गाने का नॉलेज नहीं है, तो कोई सा भी भजन दे दो, कैसे आ जाएगा उससे? तो जब जानकारी हो जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा भागवत तो संपूर्ण गीत है, सुख गीत और सुपाद भी। और इसी से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित महाराज के सामने भी तो मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था, तभी तो सुनाया था। और जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने बैठे, यह चर्चा स्वर्ग तक हो गई। देवता ने जैसे सुना, तुरंत अमृत का तरस दिया और आ गए जहाँ सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे। प्रणाम किया, प्रणाम करके कलश को रख दिया। सुखदेव जी ने पूछा, अरे देवगढ़ क्या बात है, आज तो बगैर बुलाए आप पधारे हो, लगता है आपकी प्रभु कथा से बड़ा प्रेम है। देवता बोले, महाराज हमने जैसे ही सुना कि महाराज परीक्षित को सांप लग गया है, उनको 7वें दिन मरना है, तो तुरंत अमृत का कलश लेकर के आ गए। आप इन्हें अमृत पिला दो, मरने का झंझट खत्म। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले, ओह क्या बात है, आए तो बड़े परमार्थी बन के आए हो। क्योंकि अक्षर देवताओं के लिए कहा गया है कि देवता अपना कार्य करने में बड़े परम कुशल हैं। स्वकार्य कुशला सुराहा। लेकिन आज बगैर बुलाए आ गए तो कहा सुखदेव जी ने, देवता एक बात बताओ, आप इसके बदले में कुछ चाहते तो नहीं हो? तो देवता बोले, हाँ महाराज, क्या चाहते हो? प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। जो आप भागवत अमृत राजा को सुना रहे थे, बोले हाँ, ये कथा आप हमें सुना दो, अमृत आप ले लो, राजा को बता दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो सुखदेव जी सुनकर के बड़ी जोर से हंसे। ओहो, अरे भाई तुम सोच रहे थे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति परमार्थ के काम कैसे कर सकता है? देवता हो, आप गलत जगह आ गए, क्योंकि यहाँ अदला बदली बराबर की चीज में होती है। अदला बदली तो बराबर की चीज होती है। और कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और कहाँ हमारे कथा अमृत। ऐसे समझो, कांच का टुकड़ा और मणि। अगर कोई चोर कांच का टुकड़ा लेकर सुनार के पास जाकर कहे कि भाई इसके बदले में आप हमें मणि दे दो, तो क्या कहा जाएगा? उसे ठग। और तुम तो ठग बन के आए हो। कोई स्वधा को कथा लोगे, को काच को मणि महान, ब्रह्मणा तो विचार्यैवं तदा देवांजहास। अरे देवताओ, थोड़ा मन में विचार तो पड़ते, कहाँ आपका अमृत, कहाँ हमारा कथा अमृत, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर बताया कि स्वर्ग के अमृत में और